Namaste, मैं डॉक्टर एकता भारद्वाज, consultant nutritionist and also a part of this 21 days fitness challenge. I want to show my gratitude to Mr. Amit जी जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमको दिया, जिसकी वजह से हम आज सभी एक मंच पर एक साथ हैं और इस जर्नी का पार्ट बन पाए हैं. इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव आई सेड. तो आज मैं यहाँ आप सबके साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करने के लिए हूँ कि ये पूरे जर्नी के दौरान हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो जिन बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले तो हमें ड्रास्टिक डाइट फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि हमें वेट लॉस करना है, हमें हेल्थ लॉस नहीं करना है. ड्रास्टिक डाइट मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करनी है, या जो अपना कोई भी मील स्किप नहीं करना है, लाइक लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर. क्यों नहीं करना है, इसके दो रीज़न है. सबसे पहले, अगर हम इसको रेगुलर कंटिन्यू रखते हैं कोई अपना मील स्किप करना, तो हम किसी ना किसी ट्रेस न्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट हो जाएंगे. विटामिन डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी, एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी वी विल फील. और अगर हम इसको वापस से शुरू करते हैं, अपनी नॉर्मल डाइट पे वापस आते हैं, ठीक से खाना पीना स्टार्ट करते हैं, तो वेट वापस से रिगेन होगा. फिर हम वापस से अपनी वेट लॉस की जर्नी पर निकलेंगे. तो ये दोनों चीज़ें खतरनाक है. अगर ये साइकिल एक बन जाती है, वेट लॉस रिगेन, तो दैट मीन्स वी विल बिगिन टू डेवलप अनरेगुलेटेड ब्लड शुगर, या फिर ट्राइग्लिसराइड, या फिर जो बीपी होता है उसकी प्रॉब्लम हमें आने लग जाएगी, या फिर फटीक, या फिर हम वो वीक बोन्स या जॉइंट्स की प्रॉब्लम फेस करेंगे. मतलब एनी टाइप ऑफ हेल्थ इशू वी कैन फेस. तो ये चीज़ हमको टोटली अवॉइड करनी है. इसके अलावा एक चीज़ जो हमें नहीं करनी है वो है कि हमको कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट से या प्रोटीन शेक से अपने किसी भी मील को इंटरचेंज नहीं करना है. क्यों? इसके भी दो रीज़न है. सबसे पहले, प्रोटीन अगर हम ज़्यादा ले रहे हैं, सिर्फ प्रोटीन ले रहे हैं, तो हमारी डाइजेस्टिबिलिटी से इफ़ेक्ट होती है. हमको ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाएगा, हमको एसिडिटी स्टार्ट हो जाएगी, हमको गैस ट्रबल रहना स्टार्ट हो जाएगा. ये सारी चीज़ हम फेस करेंगे. दूसरा, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन पर भी फ़र्क पड़ेगा. हम सोच रहे हैं हम प्रोटीन ले रहे हैं, पर ऐसा नहीं है. प्रोटीन एब्जॉर्प्शन तभी सबसे अच्छे से होता है जब उसके साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स भी हम ले रहे हैं. लाइक जैसे दाल खाया तो उसके साथ चावल खाना ज़रूरी है ना. तो इस तरह से जैसे चिकन कोई खा रहा है तो उसके साथ एक पतली चपाती आपने ले ली, तो सभी का अपना अपना काम है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं. ये हमको करना है. हमको सिर्फ प्रोटीन नहीं खाना है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन सप्लीमेंट जो होते हैं, वो सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो नहीं प्रोवाइड करते हैं. जबकि बॉडी के लिए सारे तरह का जो अमाइनो एसिड है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमें हमारी इंडियन डाइट से ईज़िली मिल जाता है. सारी दालें अगर हम खा रहे हैं रोज़, तो हमको सारे तरह के अमाइनो एसिड मिल जाते हैं. मतलब कोई ऐसा नहीं ना कि सिर्फ एक अरहर दाल ही हम पूरे हफ्ते जब भी खा रहे हैं तो वही खा रहे हैं. तो हर तरह की दाल को, हर तरह के लेग्यूम को अपनी डाइट में हमको इंक्लूड करना चाहिए, ये चीज़ें. और काफ़ी लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अंडा खाते हैं और उसका येलो पार्ट को रिमूव कर देते हैं. उनको लगता है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, उनका फैट बढ़ा रहा है. बट ये टोटली एक मिथ है. जो अंडे का कोलेस्ट्रॉल होता है, दैट इज़ अ गुड कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3 फैटी एसिड. एंड गुड कोलेस्ट्रॉल तो बॉडी में होना चाहिए, और गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल को अपने आप ख़त्म कर देता है. तो एक्चुअली इट इज़ हेल्दी कि अगर हम एग योक ले रहे हैं, एग योक कभी भी नहीं रिमूव करना चाहिए अगर हम फिटनेस जर्नी पर हैं. और ये स्पेशली जिम करने वालों के लिए तो आई मस्ट से कि उनको एग योक अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही करना चाहिए. तो ये चीज़ों का हमें ध्यान करना चाहिए. और डाइट पर अगर हम एम्फेसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बैलेंस डाइट पर अगर हम एम्फेसाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. ये सिर्फ एग्जॉशन फ़ील कराएगा, ये हमको फ्रीक्वेंट इलनेस फ़ील कराएगा, ये बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील, लो फ़ील कराएगा. तो हमें अपनी डाइट का भरपूर ध्यान रखना चाहिए. और इसके अलावा मैं बोलूँगी कि डिनर का एक क्वेश्चन हमेशा सामने आता है कि डिनर किस तरह और किस टाइम तक कर लेना चाहिए. डिनर में आप लोग कर्ड राइस ले सकते हो, वेजिटेबल से पूरा अच्छे से बना हुआ उत्पम, सूजी उत्पम आप ले सकते हो, या फिर इडली, आप वेजिटेबल इडली आप लोग ले सकते हो. एनी टाइप ऑफ लाइट डिनर यू कैन टेक. तो ये आपको एक ध्यान रखना है. और जो लोग 9:30 तक सो जाते हैं, वो बाय 6:30 और 7 तक अपना डिनर ले लें. और जो लोग अराउंड 10:30 या 11 तक सोते हैं, उनके लिए 8 और 8:30 तक भी ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको अपने लिए ध्यान रखना है, दैट इज़ स्लीप. स्लीप इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता. अगर स्लीप प्रॉपर नहीं है, तो किसी भी तरह का प्रोटीन इंटेक, किसी भी तरह की एक्सरसाइज जस्ट यूज़लेस. क्योंकि स्लीप ही है जो आपकी मसल को बिल्ड करती है, आपके टिश्यूज़ को रिपेयर करती है. और इसके अलावा अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं जस्ट फॉर बेटर हॉर्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन आपको बढ़ाने हैं, या फिर आपको इंसुलिन
हार्मोन आपको ज़्यादा रेगुलेट करना है, तो उसके लिए तो स्लीप और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है अपने ये पूरे फिटनेस जर्नी के दौरान, डाइट, राइट एंड एडिक्वेट डाइट एंड स्लीप। थैंक यू।